नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम पढमं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की ये विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदनासन में आते हुए दोनों हाथ छाती के बीचों बीच आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, गर्दन मेरुदंड बिल्कुल सीधी। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। आज 14 नवंबर का दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का जन्मदिन। इस दिन को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। तो आज हम बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम लेकर आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जितने भी भाई बहन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। तो बच्चों, आज इस विशेष दिवस पर हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला, मुंबई से भारती जी आचार्य और लंदन से परवीन जी रानी जुड़ी हुई है। आपको बाल दिवस पर विशेष प्रोग्राम, विशेष कार्यक्रम। तो अभी हम एक आसन करके शुरुआत करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, शशांक आसन। शशांक आसन हमें क्यों करना चाहिए, शशांक आसन करने से क्या फायदा होता है, पहले हम इस बारे में थोड़ा जानेंगे। शशांक आसन वज्रासन में बैठकर किया जाने वाला आसन है। इस आसन को नियमित करने से हमारे मन जो याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ता है। नीचे झुकते हैं हम तो हमें विनम्रता का विकास होता है। हमारा इससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जब शशांक आसन हम करते हैं। शशांक आसन से, शशांक पहले तो हम जानेंगे शशांक शब्द का अर्थ क्या है। शशांक यानी चंद्रमा, चंद्रमा या खरगोश। शशांक के दो अर्थ बताए गए। तो इस आसन से हमें चंद्रमा की तरह शीतलता मिलती है। हमारे इससे कमर, पेट में आई चर्बी कम होती है और जैसा कि मैंने बताया, इससे मेमोरी पावर भी बढ़ता है, विनम्रता का भी विकास होता है। तो ये आसन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन को हमें नियमित करना चाहिए। तो कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। आप सभी
को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूं, आप भी साथ साथ कर सकते हो। बहुत से बच्चों के वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर ले प्लीज। एक मिनट आनंद भाई जी, जी सभी सभी को नम्र निवेदन है, आपको तो करना ही है आसन सबको। एक बार सब देखेंगे, वाह फर्स्ट चेहरा तो दिखाई दिया, बहुत स्मार्टली बैठा है। और उस कौन सा आसन करेंगे, कौन सा आसन बताएंगा, नाम बताया है अभी, शशांक आसन। तो सबको कैसे होना है, शांत होना है, चंद्रमा के जैसे बहुत सुंदर दिखना है। तो सभी के सभी आज क्या करेंगे, शशांक आसन करेंगे। देखो आनंद भाई जी, नाम ही आनंद है, आनंद देते हुए आप लोगों को आसन कराएंगे। तो सभी रेडी हो? यस, चले यस बोलो, यस वी आर रेडी, यस। कोई वीडियो ऑफ नहीं करेगा, ऑफ नहीं, थम्स अप, सबका थम्स अप, यस। गंभीरता से नहीं बैठना है, रिदम, यस। वंदना, छोटी सी स्वीट वंदना हाथ करेगी, यस करेगी, ये वेरी गुड, थम्स अप, थम्स अप। चलिए आनंद भाई जी आसन करवा दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत ही स्माइलिंग फेस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, वेरी गुड। तो हम शशांक आसन के लिए तैयार हो रहे हैं, सीधे बैठे हुए हैं। तो पहले दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। चलो मैं देख रही हूँ, करना है सबको आचला। हाँ, चलो बैठो, नहीं सीधे पैर करो, दोनों पैर सीधे। यस, अब वेरी एक गुड। पैर को मोड़ते हुए, इस तरह से एक पैर को मोड़ना है, फिर दूसरा पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन, इस आसन को हम वज्रासन कहते हैं। इस आसन में बैठने से भी बहुत फायदे होते हैं। इस आसन में हम अगर खाना खाने के बाद अगर बैठते हैं तो हमारा पाचन अच्छा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे सुधरता है। तो इस आसन को भी हमें अभ्यास करना चाहिए। इसी आसन में बैठे बैठे हम शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन के लिए तैयार हो जाए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब दोनों हाथों को दोनों साइड से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है। दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर, हथेलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ कानों से सटे हुए रहे। ये पोजीशन, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, धीरे धीरे पूरा नीचे आना है, नीचे तक आना है, ललाट को बिल्कुल नीचे ले आना है। वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस घुटनों पे। तो अभी आप सब मेरे साथ साथ करेंगे। काउंटिंग करूंगा मैं, 1 2 3 4, 4 की काउंटिंग के साथ करना है। एक में श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां मिली हुई। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। 3 4, एक बार और, 1 2 3 4, रिलैक्स। तो अभी हमने शशांक आसन किस तरह से किया जाए आपको बताया। आपको नियमित इसका अभ्यास करना है, प्रतिदिन करना है, और इसके जो बेनिफिट है वो भी हमने बताए। तो अब मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आगे का सेशन आप प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। यस यस, माय स्वीट एंड वेरी लवली बॉयज and girls, so happy and nice to see you. Everyone is very very happy, very very good, very 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 good. wow, चलो कैसा लगा आपको शशांक आसन? बोलो वेरी गुड, यस वेरी गुड। चलो करो, रिदम करो, मुझे कोई भी अच्छा बच्चा चाहिए कि सब कर रहे हो। वेरी गुड, ये सबको अच्छा लगा। एक बार सबको वीडियो ऑन करना है। चलिए चलिए, योगा बुच्चा, पिंचा, राजश्री, चलो इतने बच्चे अच्छे जुड़े, काजल,
वीडियो ऑन करें, पहले सभी वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी एंड वी विल बी मोस्ट वेलकम यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हमारे जो ट्रेनर है ना, बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर आए हैं, दो दो ट्रेनर, बहुत बढ़िया। एक तो ना भारती जी है और दूसरे है परवीन जी। तो चलिए आप बच्चे क्या करेंगे, सबको वेलकम करेंगे, राइट। चलो मैं देख रही हूँ कौन करेंगे। यस, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, यस, वाओ, वेरी गुड। और सबको अपने ट्रेनर्स को क्या बोलेंगे, वेलकम 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 वेलकम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, वी आर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। यस, आप सब वेट कर रहे हैं ना। तो बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो गई शशांक आसन से। इसमें बताया आपको वज्रासन करना है, राइट। अब वज्रासन में हम क्या करेंगे, मुद्रा करेंगे। ये मुद्रा आपके लिए बहुत काम की मुद्रा है। यस, ये है ज्ञान मुद्रा। इससे ज्ञान मिलेगा, ध्यान लगेगा, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे, गुस्सा भी कम होगा। ये बहुत उपयोगी है। तो आज क्लास में बैठेंगे तब इस मुद्रा में बार बार बैठेंगे। चलिए, कौन सी मुद्रा है ये, ज्ञान मुद्रा। देखिए भारती जी भी कर रहे हैं, सभी को करनी है आपको। भारती जी दिखा रहे कैसे करने। तो सभी अभी शुरू में क्या करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। भगवान से प्रार्थना करते तो क्या होता है, भगवान हमें सब कुछ देता है, भगवान हमसे खुश होता है और सारा वातावरण कैसे बदल जाता है, खुशनुमा हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, है ना बच्चों, आते हैं ना। यस, यस आते हैं। ये सब दमयंती वगैरह सब गर्दन हिला रहे, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए सभी स्ट्रेट बैठे, सीधे टट्टार, सीधे बेसवानु, एकदम सीधे। वज्रासन में बैठे या कोई भी आसन में, कंफर्टेबल आसन में बैठे, हाथ नमस्कार स्थिति में करेंगे, हृदय के पास स्थापित करेंगे। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किसी को करनी है, गुरु को करनी है। हमारे गुरु कौन है, सभी गुरु है इस विश्व में, जो जो ज्ञान देते हैं वो सभी गुरु है। तो सभी गुरु को वंदना करनी है। चलो, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, मन एकाग्र करना है, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ प्रार्थना के लिए तैयार। हम क्या करेंगे, सब साथ में प्रार्थना बोलेंगे, क्योंकि डबल बोलेंगे तो टाइम जाता है, डबल टाइम जाएगा, उसमें आपको हम नॉलेज देना चाहेंगे, इसलिए सब एक साथ प्रार्थना बोलेंगे। चलो हाथ करो भैया, राजवीर भैया मेहता, राजवीर मेहता, हाथ नमस्कार स्थिति में, हृदय के पास स्थापित। यस, वाह, वेरी गुड। वंदना, वंदना सुराणा, हाथ भी नमस्कार में करो बेटा, वंदना, और हृदय के पास हाथ स्थापित करे। यस, सभी एक साथ बोलेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। चलो शुरू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। बहुत अच्छे बच्चे, गुड बॉयज। हाथ धीरे से नीचे करेंगे और अपने चार्ट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लिखेंगे आज ये प्रार्थना क्यों करते हैं, एक एक वाक्य लिखेंगे सब। और हम देखने जा रहे हैं कितने बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने बच्चे जानते हैं कि प्रार्थना क्यों करते हैं, कैसी करते हैं। तो चलो प्रार्थना के बारे में जानने के लिए फटाफट, और जो अच्छा अच्छा लिखेंगे ना वो आज के स्टार बनेंगे। तो किस किस को स्टार बनना है, यस, सबको स्टार बनना है, क्या बात है। चलो कौन लिख रहा है, लिखे लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। यस, राजेश टंडेल, पीस के लिए, माइंड पीस के लिए, वाओ, दैट राजेश भैया, गुड जॉब। योगा, वो पीस ऑफ माइंड, यस यस। नई बात बतानी, नई बात बतानी, बहुत सारी बातें प्रार्थना में, नई बात बताइए, पीस ऑफ माइंड हो गया। और बताइए, वाओ, पलक ने क्या बताया, भगवान को याद करने के लिए, वाओ, सो नाइस, ग्रेट। तनिया ने लिखा है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड हो गया, नाउ इट्स फुल स्टॉप, न्यू।
भगवान को याद करना, पीस ऑफ पॉइंट। और बताइए न्यू न्यू पॉइंट्स बताइए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो मैं तो बताने ही वाली हूँ आपको। सुनेंगे ना आप मेरे से? यस, गिव द स्ट्रेंथ टू अवॉइड, यस, स्ट्रेंथ देने के लिए। वाओ, क्या बात है, हम में शक्ति आती है। यस ध्रुवी, नया पॉइंट बताओ अभी। यस, चलिए बहुत बढ़िया, गेस। वाह, शांत करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए देशमुख, परफेक्ट। राजेश सेठिया, माइंड फ्रेश करने के लिए एंड गॉड ब्लेसिंग लेने के लिए, सुपर। क्या बच्चे हैं आज के, आंचल, मन की शांति के लिए, मॉर्निंग गुड होने के लिए, रश्मि बोथरा, वाओ, पलक, टू हैव सम एनर्जी, वाह 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 वाह, वेरी गुड बच्चों, गुड गुड गुड। चलो एक बार भारती जी हम बच्चों के लिए करेंगे, वाह 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 वाह, ये सभी करो जिन्होंने जवाब दिए उनके लिए, वाह 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 वाह, यस 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 यस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये है प्रार्थना, ये धार्मिक क्रिया भी मानते हैं इसको। ये ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड में जो एक महान शक्ति है, उस शक्ति से अपने को जोड़ना है, अपने को महान शक्ति से जोड़ना है। प्रार्थना व्यक्तिगत भी होती है, अब हम सब ग्रुप में कर रहे तो सामूहिक भी होती है, पर्सनल भी होती है। प्रार्थना में क्या है, अनंत शक्ति है। सभी धर्म में प्रार्थना का महत्व है। शुभ कार्य का प्रारंभ, अगर सुबह उठते ही प्रार्थना करेंगे तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर दिन जाएगा, प्रसन्नता आएगी, गुस्सा कम होगा, मन शांत रहेगा। तो उठते ही क्या करना है, प्रार्थना से शुरुआत करनी है। ये प्रार्थना निर्मल भाव से करनी है और भक्ति से करनी है, तब भगवान के पास पहुंचती है। तो हमारे साथ परवीन भी जुड़ी है, तो ये लंदन से बच्चों के लिए बहुत काम करती है। तो देखो बच्चों, आपके लिए ज्ञान देने के लिए बंबई से भारती जुड़ी है, तो लंदन से अभी इंडिया में आई हुई हमारी परवीन रानी भी जुड़ी है। तो बच्चों, लंदन से आई हुई हमारी टीचर्स का आप सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। तो एक बार परवीन के लिए सब करेंगे, वेलकम वेलकम परवीन जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। यस बच्चों, ऐसे नहीं बैठना है, राजू भैया ऐसे नहीं बैठना है क्लास में, कैसे बैठना है, स्मार्ट बैठना है। ऐसे तो आलसू बच्चे बैठते हैं, हम तो आलसू नहीं है ना राजू। यस यस, कितनी अच्छी वंदना हंस रही है, वाह वंदना, वंदना को हाईलाइट करिए आनंद भाई जी, देखो छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी कर रही है, वंदना को हाईलाइट करिए आनंद भाई जी, वाह। चलो मैं हाईलाइट करती हूँ, वंदना सबको वेलकम करेंगे आज। हमारे इसमें मुझे सबसे छोटी बच्ची लग रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर स्पॉटलाइट करे आनंद भाई जी, इफ पॉसिबल कर सकते हो आप तो करिए आनंद भाई जी। यस, और कैसे करेगी? यस, वंदना करो, वेलकम वेलकम करो, वाह 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 वाह, हा हा, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक बार, वाह 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 वाह, 3 ताली करो, 1 2 3, 1 2 3, वंदना 1 2 3, 1 2 3, यस, ऊपर भी करे, 1 2 3, यस। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, हमको लेना जल्दी लेना है, तो हमें थोड़ा सा ही, हमें भारती जी को भी सुनना है, और भारती जी के बाद तुरंत हमारे साथ जुड़ेगी परवीन जी। तो मैं चाहती हूँ कि अभी हमारे साथ जुड़े बॉम्बे से भारती, नाम इनका क्या है, भारती, यानी ये भारत से जुड़ी हुई है। भारत नाम ही उनके नाम में ही भारत है, और इनका सरनेम है आचार्य। वाओ, आचार्य मतलब टीचर होते हैं, तो ये नाम से भी टीचर है, आचार्य है। ये तो बहुत पढ़ी है, पता है आपको, इसने एमकॉम तो किया है। ये बैंक में जॉब करती थी, मैनेजर, अब रिटायर्ड हो गई है। अब रिटायर्ड होने के बाद लोग बोलेंगे चलो आप तो रिटायर्ड हो गए, घर बैठेंगे, पर नहीं, भारती जी ने एमए किया है साइंस ऑफ लिविंग में, साइंस ऑफ लिविंग में एमए किया है। लगभग 10 साल से ये जीवन विज्ञान में काम कर रही है। पता है बच्चों, ये काउंसलिंग का काम करती है, और सबसे मेन काम है, आज बच्चों के लिए जरूरत होती है चरित्र का निर्माण करना, नैतिक जिम्मेदारी होती है वो समझना। तो नैतिक जिम्मेदारी का काम, नैतिकता सब बच्चों में आ जाए, इसके लिए ये काम करती है, क्लासेस लेती है, और ये लीडरशिप की भी ट्रेनिंग लेती है। 18 साल से ये अनेक स्कूलों में काम कर चुके हैं। परिचय दिया जाए तो इनका बहुत बड़ा परिचय है, परंतु हमें शॉर्ट में सुनना है और उनसे ज्यादा उनसे सुनना है। तो मोस्ट वेलकम भारती, एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है।
तो आप शॉर्ट में पहला सेशन लीजिए, सेकंड सेशन आपका भी बड़ा रहेगा, फिर स्टार्ट में पहले पहले सेशन सब छोटे छोटे ले लेंगे, आपके बाद प्रवीण जी लेंगे, और फिर उसके बाद में आपका डिटेल सेशन शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट वेलकम भारती। यस, थैंक यू अलका जी। मैं आनंदन भाई साहब और अलका जी सांकला का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने मुझे आज बुलाया और इस बच्चों के बीच में बाल दिन के निमित्त में जुड़ना मुझे मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। आज का टॉपिक रखा है अलका जी ने, अच्छे बच्चे बनेंगे हम, नया सवेरा लाएंगे हम। नया सवेरा लाए, सोया मन जगाए, निज पर शासन फिर अनुशासन। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इन सब पंक्तियों में। अच्छे का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं? मैं अभी आपको अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना चाहिए योगा के माध्यम से वो बताने वाली हूँ। और उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अच्छा शब्द माने आपकी दृष्टि में क्या है? वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, उम्र है ना, बहुत बढ़िया उम्र है, बहुत बढ़िया उम्र है, यहाँ आपको कोई चीज का भार नहीं है, सब आपका ध्यान रखते हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं, और आपको जो चाहा वो प्रेम से मिल जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें खाली अपनी आदतों पर ध्यान रखना है, आदतों को अच्छी तरह संवारना है, और छोटे छोटे ये जो आनंद वाली भाई साहब या अलका जी योगा के छोटे छोटे जो नुस्खे देते हैं ना, जीवन विज्ञान के माध्यम से या प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, बहुत उपयोगी है। इससे आपकी बैठने की स्टाइल सुधर जाएगी, आपकी चलने की स्टाइल सुधर जाएगी, सोचने की स्टाइल सुधर जाएगी। जो लंदन में रहते हुए भी अपना काम करते 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 बहुत सारे दूसरे भी काम कर रही है, तो कौन है ये? तो चलो जानते हैं थोड़ा सा हम परवीन के बारे में। इनका नाम परवीन है। परवीन क्या करती है? वो यूके में रहती है। यूके में रहते रहते वो उनका वर्किंग प्लेस यूनाइटेड किंगडम है ही, परंतु उसके साथ साथ वर्किंग प्लेस यूनाइटेड किंगडम है ही, उसके साथ साथ ये बहुत सारा काम करती है। और इतना काम किया है कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उसकी एजुकेशन शिक्षा में तो वो आगे है ही, एजुकेशन में वो सबसे आगे है, और उसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज भी बहुत करती है। और इसको आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कमीशन इंग्लैंड, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल, इतने सारे अवार्ड, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन एचआरए की तरफ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। और वो यूके में अपना काम तो करती है, साथ साथ में वो क्या कर रही है पता है? उसने एक संस्था स्थापन की है, और उसका नाम है हिंदी शिक्षा परिषद यूके। इसकी ये फाउंडर मेंबर है। और इनका बेटा भी बहुत स्मार्ट है, इनके साथ जुड़ा है, प्रोग्राम करता है, और बहुत बच्चे को भी तैयार किया है इन्होंने। और ये सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा यूके एसोसिएशन के साथ काम कर रही है, और ब्रांड एम्बेसिडर है। ब्रांड एम्बेसिडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। किसकी ब्रांड एम्बेसिडर है? तो ये ग्लोबल किडनी फाउंडेशन की। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इतना क्या काम होता है किडनी स्टोन में। तो उसने बहुत सारी बातें बताई कि बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है आदमी को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किडनी के डिसीज होते हैं, उनकी संभाल करना पड़ता है, इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। कुछ ऑर्गेन्स जो शरीर के, आपको पता है लोग है ना आंखों का दान करते हैं, नेत्र दान बोलते हैं, परंतु पूरे देह में जितने भी ऑर्गन है, मतलब किडनी है, हमारा हार्ट है, हम सब कुछ डोनेट कर सकते हैं। तो उसका भी काम परवीन कर रही है, ये तो मुझे भी पता नहीं था लगभग लगभग। और सबसे बड़ी बात, आज हम क्या करेंगे? परवीन से कहानी सुनेंगे। बच्चों, आपको स्टोरीज अच्छी लगती है ना? आई नो, और परवीन इतनी अच्छी कहानियां बताती है, मैं खुद उसके कहानी की फैन हूँ। और इनकी लगभग 200 से अधिक मोटिवेशनल स्टोरीज है। हम उनके चैनल पे जाके, सब बच्चा जितने जुड़े हैं ना, सब चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कहानी सुनेंगे, और फिर लाइक भी करेंगे, और फिर सारे फ्रेंड्स को भेजेंगे। ओके बच्चे, स्टोरी सुननी है सबको। ये देखो, वंदना तो बहुत खुश हो रही है कि स्टोरी सुननी है, देखो हाथ कर रही है। चलो, वो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है स्टोरी का नाम सुनते ही। तो आप लोग करोगे वेलकम हमारे परवीन को, रानी को वेलकम। शी इज रानी,
लंदन की रानी है ये, तो कैसे करेंगे? चलो, वेलकम वेलकम, ये मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, यू आर सो स्वीट। सो परवीन, हमारे स्वीट बच्चों से मिलिए। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। आपके स्माइल फेस से हमारा कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी और कहानी सुन के सब बच्चे झूम उठेंगे। इसी भाव के साथ आपको सादर आमंत्रित करते हैं। थैंक यू सो मच अलका जी और आनंद जी। आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे ऐसे प्रोग्राम में कि हम बच्चों को कुछ प्रेरणा दे सकें, कुछ अच्छी बातें बता सकें। और क्योंकि बच्चे किसी भी देश की बहुत बड़ी धरोहर होती है, प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है। और यही बच्चे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी हेल्प करेंगे, हमारा हाथ बटाएंगे हर काम में। और बड़े होकर यही बच्चे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई गवर्नमेंट के बहुत बड़े पोजीशंस पे बैठेगा। और कहने का भाव यही कि इन्हीं ने ये देश को आगे चलाना है। और देश की दिशा और दशा क्या होगी, ये आने वाली हमारी ये जो बच्चे हैं, ये युवा बनेंगे कल, और यही हर सिस्टम को संभालेंगे देश का। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इन बच्चों को संस्कार सिखा रहे हैं, अच्छी आदतें सिखा रहे हैं। और ये अगर अच्छे बनेंगे तो देश अपने आप अच्छा बनेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप इतने अच्छे काम में इतना अच्छा पुण्य कमा रहे हैं। और आज मुझे भी इनवाइट किया है, इससे ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी। तो सबसे पहले जैसे कि भारती जी ने शुरू किया था, मैं चाहूंगी कि उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करूं कि वो पूछ रहे थे कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी आप सब बच्चों से, आप मैसेज में लिख सकते हैं, नहीं तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और मैं कुछ सवाल पूछूंगी कि अच्छे बच्चे कौन से होते हैं। आपको सबको पता है अच्छे बच्चे कौन होते हैं, और अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या उनकी आदतें होती हैं, और कितने बच्चे समझते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं। आप में से जो जितने अच्छे बच्चे समझते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं, वो मैसेज में लिख सकते हैं अपना नाम कि हाँ हम अच्छे बच्चे हैं। तो पहला सवाल कि अच्छे बच्चे जब मम्मी पापा सुबह उठाते हैं तो वो जल्दी उठते, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो जब सुबह मम्मी पापा उठाते हैं तो बिना तंग किए जल्दी सुबह उठ जाते हैं? ओके योगेश जी। तो गैलेक्सी, कुछ गैलेक्सी शर्मा रही है, नहीं पूछती है शायद, उसके हाथ रखा है मुंह पे। ये तो आप सब अपनी उसमें नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जहां जो सवाल मैं पूछती हूँ वहां पर यस या नो, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन आप बताएंगे कि आप गुड बच्चे हो या नहीं, क्योंकि गुड बच्चों के क्या लक्षण होते हैं, क्या आदतें होते हैं, वो मैं एक एक करके आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। ओके, आप लोग उठ जाते हैं सुबह, मम्मी को सुबह परेशान नहीं करते। और आप में से कितने बच्चे हैं फिर सुबह बिना कहे बिना तंग किए सुबह फिर ब्रश करते हैं, है ना, दांत साफ करते हैं ना, दांतों पे ब्रश करते हैं सुबह। मम्मी कहती है कुछ बच्चे फिर आनाकानी करते हैं कि नहीं करना है। तो कितने बच्चे सुबह उठ के फिर ब्रश करते हैं, अपना बेड बनाते हैं? ओके। और कितने बच्चे हैं जो बिना रोए सुबह स्कूल के लिए तैयार होके स्कूल जाते हैं? ये भी अच्छे बच्चों की आदत होती है ना, क्योंकि कुछ बच्चे तो सुबह उठते फिर रोने लग जाते, नहीं आज स्कूल नहीं जाना है, आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, आज टीचर डांटेगी, कोई ना कोई वो बहाना ढूंढते हैं कि स्कूल नहीं जाना। ओके, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैं बिना रोए स्कूल जाता हूँ, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाकर अपने टीचर का कहना मानते हैं? और मेरा अगला सवाल कि आप में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाकर अपने जो कुलीग्स होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, जब प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो उनको धक्का नहीं मारते हैं, और स्कूल में जो टीचर क्लास वर्क करवाती है वो तुरंत अच्छे से कर लेते हैं? वाह, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड, आई लाइक इट। और स्कूल में जब आपकी सबकी मम्मियां टिफिन देती होंगी, बनाकर लंच देती होंगी कि आपको स्कूल में फिनिश करके आना है, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल में अपना लंच फिनिश करते हैं और घर पे लंच फिनिश करके खाली डिब्बा लेकर आते हैं? वाह, बहुत अच्छे। तो बहुत सारे बच्चे इनमें से
मानते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं और वो ये सारी आदतें उनमें हैं। ओके, तो स्कूल में वो स्कूल का काम करते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, और खेल के मैदान में धक्का मुक्की नहीं करते हैं, कहना मानते हैं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिर घर आके होमवर्क करते हैं, क्योंकि टीचर्स होमवर्क देती है ना, स्कूल का काम देती है। तो आप सब में से कितने बच्चे हैं जो होमवर्क करते हैं घर आके? बहुत अच्छे। और फिर नेक्स्ट सवाल मेरा है कि घर पर कितने बच्चे प्यार से रहते हैं, बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? हाँ, और कितने बच्चे ऐसे हैं? ये नेक्स्ट सवाल है। और मेरा आखिरी सवाल है, कितने बच्चे ऐसे हैं जब वो गेम खेलते हैं आईपैड पे, फोन पे या टीवी देख रहे होते हैं, और मम्मी कहती है बस बस तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, अब तुम्हें और नहीं खेलना, बस टीवी बंद करो और पढ़ाई करो। कितने बच्चे हैं आप में से जो कहना मानते हैं और कहने से फिर बंद कर देते हैं? अगर वो खेल रहे हैं तो खेलना बंद, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखना बंद कर देते हैं, और अपनी मम्मी का Yes. हाँ, इसका मतलब सब बच्चे मम्मी पापा का कहना मानते हैं। ओके, तो अलका जी, ये तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं जो गुड बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि हमने इनकी समर कैंप ली हुई है ना, तो सबको हमने गुड बॉय बना दिया है ना बच्चा। समर कैंप में सब आए हुए हैं हमारे प्यारे बच्चे, और उनको अरे बहुत वाह, सारी बातें सिखाई हमने। राइट, यस यस तो इन भूमिका, सब, यस। तो ये सब बच्चों की अच्छी आदतें होती हैं जो आप सबने जब आंसर जिनके किसी ने नो भी लिखा है। हाँ, और एक ने ये भी लिखा कि सम टाइम, कभी कभी अच्छा, करता हूँ कभी नहीं। ये देखो कितने सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि कितने हमारा ऑनेस्ट है, कितने ईमानदार ऑनेस्ट। है। यस, ये क्योंकि पलक आंचलिया ने कहा है सम टाइम नो, क्योंकि कभी कहते करता हैं ना हूँ कि कभी नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम बहुत टाइम से बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जो बच्चे ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे, जो कह रहे हैं कि सम टाइम, जो कह रहे हैं नहीं करते, तो आज से ही आप लोग अपने आप को ये प्रॉमिस करोगे कि आज से ही आप अच्छे बच्चे बनना शुरू करोगे, और अपने माँ बाप का कहना मानोगे, क्लास वर्क करोगे, घर आके होमवर्क करोगे, स्कूल में टिफिन फिनिश करोगे, है ना, बिना नखरे किए खाना पूरा फिनिश करोगे जितना आपकी प्लेट में रखा जाता है। यस। हाँ, सम टाइम लिखा है किसी ने, ध्रुवी ने। चलिए अभी तो ये कहानी सुनेंगे इस परवीन जी हम लोग। यस, कहानी के लिए सब बच्चों को उत्सुकता है। तो बच्चों एक बार मैं बताती हूँ, आप वैसे बोलेंगे, मैं करती हूँ ऐसे करना है, फिर कहानी सुननी है। ठीक है परवीन जी, चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ चलो बच्चों, अच्छे बच्चे देखो मेरे जैसा करना है आप सबको। स्ट्रेट बैठो, राइट हैंड। अच्छे बच्चे करो, दोनों हाथ से सामने बैठो, एक्शन चाहिए मुझे। चलिए, अच्छे बच्चे हम बनेंगे, चलो करो, बहुत अच्छे। अच्छे बच्चे हम बनेंगे। देखो कुछ कुछ बच्चे कर ही नहीं रहे, आंचल नहीं कर रही है, राजू नहीं कर रहा है, देशमुख नहीं कर रही है। इट्स नॉट फेयर, मुझे चाहिए एवरीवन मस्ट बी एक्टिव। मौलिक, यस। अच्छे बच्चे हम बराबर बनेंगे, जो। नया सवेरा हम लाएंगे, निज पर शासन फिर अनुशासन। भारती जी ने बताया ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो आइए कहानी के द्वारा सुनेंगे आज हमें क्या नई प्रेरणा मिलती है। एक कहानी सुनेंगे और उसके बाद हम भारती जी को सुनेंगे। तो परवीन जी, कहानी के लिए हम बहुत क्यूरियस है आपकी। यस। हाँ जी, तो मैंने कहानी बच्चों के लिए ऐसी चूज की है जो शायद कुछ बच्चों ने सुनी भी होगी, और जो बहुत अच्छी शिक्षा देती है। क्योंकि कहते हैं मोरल जो शिक्षा है वो जो मिलती है कहानी से, वो कहानी के माध्यम से फिर हम बहुत अच्छे बच्चे भी बनते हैं, हमें याद रहता है कि हाँ देखो यस। उस कहानी में ऐसा हमने सीखा था। तो ये कहानी है एक बंदर की और एक मगरमच्छ की, और ये कहानी मेरे YouTube चैनल पर भी पड़ी है, तो बाद में भी कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है। तो और एक ये भी बार वीडियो, एक ये भी वीडियो घूमेगा दिन भर सब सुनेंगे वापस। यस। बहुत अच्छे। तो एक बंदर होता है जो एक नदी के किनारे एक पेड़ होता है, उस पे वो बंदर रह रहा होता है। तो वो उस बंदर पर बहुत मीठे मीठे फल लगते थे, जामुन लगते थे। तो वो रोज जामुन खाता था और मजे से उस पेड़ पर रहता था। तो उसी नदी के किनारे एक दिन मगरमच्छ अपना जो है भोजन खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते आया।
तो बंदर ने देखा कि ये भोजन ढूंढ रहा है और बेचारा भूखा है, तो उसने पूछा कि क्या चाहिए, तुम जामुन खाओगे? तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अगर आप जामुन भी दे दोगे तो मेरा पेट भर जाएगा और आपका बहुत थैंक यू होगा। तो उसने बंदर ने जामुन के पेड़ से जामुन तोड़े और उसको दे दिए। तो मगरमच्छ को बहुत मजा आया, उसने बड़े मजे से खाए, अपना पेट भरा और चला गया। फिर अगले दिन वो फिर आया और फिर बंदर ने उसको फल तोड़कर दे दिए। तो इस तरह से बंदर के और मगरमच्छ की दोस्ती हो जाती है और वो रोज जो है मगरमच्छ को अब रोज फल तोड़कर देता और वो खूब मजे से खाता और अपने घर चला जाता। तो एक दिन बंदर ने कुछ फल उसको एक्स्ट्रा दे दिए, थोड़े ज्यादा दे दिए कि चलो तुम आज अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। तो मगरमच्छ बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी के लिए भी वो कुछ जामुन लेकर जाता है। तो उसकी पत्नी जब वो फल खाती है तो उसको बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया और उसने सोचा कि इतने मीठे फल खाता है ये बंदर, तो इसका तो दिल बहुत ही मीठा होगा और उसे मैं खाऊंगी तो मुझे कितना मजा आएगा। तो वो जिद करने लगती है और मगरमच्छ को कहती है कि मुझे उस बंदर का तुम दिल निकाल कर लाओ और मुझे वो खाना है। बंदर कहता है, वो मगरमच्छ कहता है, नहीं वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए ऐसे दिल नहीं ला सकता, वो मेरा दोस्त है। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी नहीं मानती और वो बहाना बनाती है और बीमारी का बहाना करके वो कहती है कि मैं तो बहुत बीमार हो गई हूँ और जब तक मुझे बंदर का दिल नहीं मिलेगा मैं ठीक नहीं होऊंगी। तो अब बंदर को कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसने पत्नी की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उसने सोचा कि अब तो मुझे लेकर ही आना पड़ेगा। तो वो एक उपाय सूझता है उसको कि मैं कैसे लेकर आऊं उसको, बंदर को। तो बंदर को वो सोचता है कि चलो मैं उसको दावत पर बुलाता हूँ। तो वो जाता है और बंदर को कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया तुम्हारे लिए और वो तुमसे मिलना चाहती है। तो बंदर जो है हैप्पी हो गया, खुश हो गया कि हाँ चलो चलते हैं, मिलते हैं, आज भाभी जी से मिलेंगे। तो मगरमच्छ उसको कहता है कि मैं तुम्हें कैसे लेके चलूं, तुम कैसे चलोगे, क्योंकि नदी पार करनी पड़ेगी, नदी में चलना पड़ेगा। तो बंदर कहता है कि मैं तो तैर नहीं सकता। तो मगरमच्छ कहता है कि चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा और तुम इस तरह से सेफ तरीके से जा सकते हो। तो बंदर कूद के उसकी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। तो दोनों चलते हैं, चलते चलते बातें करते करते जो है मगरमच्छ सोचता है कि अब तो नदी के बीचों बीच आ गए हैं, अब तो कोई डर नहीं है, अब तो मैं बंदर को बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें किस लिए लेकर जा रहा हूँ। तो मगरमच्छ उसको बताने लगता है, सारी कहानी बताता है कि मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल बहुत अच्छा और मीठा लगेगा, इसलिए उसने कहा कि बंदर को लेकर आओ। तो बंदर तुरंत कहता है, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अपना दिल तो मैं वहीं पर पेड़ पर भूल आया हूँ, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं साथ में लेकर आता, अब तो हमें वापस जाना पड़ेगा एक बार। तो कहता है चलो वापस चलते हैं और उस पेड़ पे जो मेरा दिल रखा है उसको लेकर आते हैं और मैं भाभी जी को बड़े खुशी खुशी से गिफ्ट करूंगा और वो उसको खा सकेंगी। तो ऐसा करके बंदर अपना दिमाग लगाता है, बुद्धि लगाता है और उस मगरमच्छ को वापस मुड़ने के लिए कहता है। तो मगरमच्छ जैसे ही वापस मुड़ के उसे पेड़ के पास ले जाता है, पेड़ तुरंत उस पे बंदर जो है तुरंत से कूद के पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, मूर्ख मगरमच्छ, कहीं कोई दिल के बिना जिंदा रह सकता है, तुम कितने मूर्ख हो, है ना। तो बंदर इस तरह से अपनी जान बचाकर सुरक्षित वापस आ गया अपनी जगह पर। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? पहली शिक्षा कि हमें किसी अनजान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बड़ी समझदारी से हमें किसी से दोस्ती करनी चाहिए। और दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, है ना, किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी तीसरी जो शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई मुसीबत हमारे सामने आ जाती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है, बस हमें ढूंढना होता है, सोचना होता है, अपनी बुद्धि लगानी होती है। तो जैसे बंदर ने अपना
बड़ा वाइजली उसने अच्छा, बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि उसने अपना दिमाग लगाया और अपनी बुद्धि से वो अपनी जान बचाकर वापस आ गया। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी और आप लोग ये अच्छी शिक्षाएं अपने जीवन में अपनाएंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं। तो अलका जी, एक बार फिर से आनंद जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं इन सब बच्चों से मिल पाई और अपने अच्छे थॉट्स रख पाई। थैंक यू सो मच। रानी एक बात बताऊंगी, हम ये बच्चों का जो है वो पूरा हाँ जी। साल भर चलाना चाहते, वीक में एक दिन। तो आप भी हमारे साथ ओके। जुड़ते जाइए, इसी तरह कहानियां सुनाते जाइए, छोटी छोटी अच्छी हाँ बातें जी। जैसे आपने स्टार्ट में बताई वो भी बताते जाइए, तो बहुत मजा आएगा। भारती, हम, श्योर। आनंद भाई जी सब मिलके किड्स का ये ग्रुप कंटिन्यू करना चाहते हैं। बच्चों, क्या हम ये ग्रुप करेंगे तो आप रेगुलर वीक में एक दिन हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे? ये सब बोलेंगे, थम्स अप करेंगे अगर जुड़ना है तो। ये जुड़ना है बच्चों आपको, मैं आपके हाथ देखना चाहूंगी। ये थम्स अप तो हो रहे कुछ कुछ बच्चों के बाद। थैंक यू पलक, थैंक यू रोशनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मौलिक, बहुत अच्छा। गैलेक्सी, सबको अभी मैं नाम नहीं ले सकती, सबको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेन तो हमें भारती को सुनना है, स्टार्ट में ही सुनना था तो हमने देखा कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी हो गई थी, परंतु जैसे अभी प्राणी ने कहा हर समस्या का समाधान होता है, तो भारती जी ने जरूर अच्छा एक समाधान ढूंढ लिया होगा। और हम उनके क्लियर वॉइस में अब बहुत आगे की बात सुनेंगे, क्योंकि नॉलेज है उसका उपयोग हमें लेना है। तो आइए भारती जी, मोस्ट वेलकम। यस, नाउ यू कैन स्टार्ट। यस, आई एम वेरी सॉरी, बट सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। बच्चों, आज के दिन मैं ऐसे 3 प्रयोग हमारे जीवन विज्ञान के शेयर करना चाहती हूँ। रानी जी ने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई कि बुद्धि से काम लेना चाहिए, अनजानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी बुद्धि की उपयोगिता तो हर चीज में है। हम पढ़ना चाहे तो भी बुद्धि लगती है, हम व्यवहार में भी हमें अच्छी बुद्धि की तीव्रता, तीक्ष्णता बहुत जरूरी है। तो उसे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप सभी सीधे बैठ जाएंगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू सिट स्ट्रेट। अगर टीवी का एंटीना सीधा नहीं है तो पिक्चर दिखेगा अच्छा? हमारी रिस्ट जो रीढ़ की हड्डी, our spine has to be always straight. एक कहावत है कि you sit like a bell, you stand like a tree, you walk like wind, and you sleep in the C shape like bow. You sleep like, so ऐसा अगर आप करना सीखोगे तो आपके भीतर के ऑटोमेटिकली your personality will change. Because personality you cannot buy from outside, you have to build yourself. And when there are certain actions as per our science of living, when you do, जो certain हमारी छोटी छोटी टेक्निक्स अगर आप रोज करेंगे एक आदत के रूप में, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर के हॉर्मोन्स विल चेंज एंड ऑटोमेटिकली योर बिहेवियर विल चेंज। आप शांति से बैठना सीखेंगे। बच्चों में क्या चंचलता बहुत है, और आजकल तो मोबाइल और मीडिया की वजह से सब लोग में चंचलता बढ़ गई है। तो वो कम करने के लिए और अपने आप को भीतर से जानने के लिए हमें क्या करना है? बिकॉज हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो हर चीज में हम काम लाते हैं, वो उसका वजन कितना है मालूम है? इट्स वेट इज ओनली 1350 ग्राम्स, यानी 1 किलो एंड 350 ग्राम, इतना छोटा है, पर वो कितना बड़ा काम करता है। और इतना बड़ा काम करने के लिए उसको हम जो ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं 20% ऑक्सीजन इनटेक चाहिए, और जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अपने आप होता रहता है ये सब चीजें, तो 17% इज कंज्यूम्ड बाय ब्रेन। तो हमारी बुद्धि को पावरफुल एंड प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमें छोटी छोटी टेक्निक से माध्यम से, जैसे मोबाइल अभी मेरा नहीं चल रहा था बराबर, कनेक्शन बराबर नहीं था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तो ऐसा ही हमारे ब्रेन के भीतर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो अपने आप में काम करते हैं, पर अगर उसको ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया जाए थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक,
proper sound techniques, then it will work properly. हम पहली जो क्रिया सीखेंगे वो है महाप्राण ध्वनि. It activates all the different, there are 5 प्राण्स in our body, वो हमारे प्राण को एक्टिवेट करता है. आप सभी सीधे बैठे. अलका जी आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं. हेलो हेलो हेलो. हाँ मैं चेक कर रही हूँ. हाँ जी, तो बच्चे अगर बैठेंगे बरोबर और Yes. आंखें कोमलता से बंद करें, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाए. सीधा बैठो बेटा. ये ज्ञान मुद्रा आपको लगानी है और ऐसा बैठना ही है आपको. जो नीचे, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, आप लोग नीचे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कहाँ पे बैठे, पर स्पाइन हैज टू बी इरेक्ट. आपकी जो स्पाइन है ना, राजवीर स्ट्रेट बैठो बेटा, एकदम स्ट्रेट. आप झुके हुए बैठे हो. गुड जॉब, वेरी गुड बेटा. जितने आप स्ट्रेट बैठने की प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. अगर आप जो प्रैक्टिस सीख गए एक बार, तो कोई भी परिस्थिति में आपका, बिकॉज माइंड में एक सबकॉन्शियस ट्यूनिंग रहता है, वो ऑटोमेटिकली आदतें वहां बैठ जाती है. और जैसे रोज ना रोज आप करते रहेंगे ना, तो क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन या जो स्विमिंग करते हैं जो बच्चे, पहले तो लगता है हाँ हम स्विमिंग कर पाएंगे, नहीं, डरते हैं. फिर बाद में ऐसा होता है कि अपने आप से बिना कुछ किए स्विमिंग, स्केटिंग, हर चीज में एक होता है. बिगिनिंग में हमें कुछ डर लगता है, यहाँ तो डरने जैसी कुछ बात ही नहीं है. यहाँ बहुत सिंपल टेक्निक है पर इतनी पावरफुल टेक्निक है. तो आपको दिन में खाने के पहले ऐसा आप जोड़ लो. मॉर्निंग में उठ के तो आप करोगे क्या, मैं बताऊंगी. महाप्राण ध्वनि करोगे, साथ में दूसरी एक क्रिया भी करनी है. पर यहाँ आप पढ़ने बैठे उसके पहले शांत कोमलता से आंखें बंद. मन में आपको सोचना है कि मेरी याद शक्ति, मेरी स्मरण शक्ति एकदम तीव्र हो रही है. मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, और एग्जाम में जो मैं लिखने बैठूं तो जो चाहे वही, जो आंसर एक्सपेक्टेड है वही मैं लिख पाऊं. मम्मी डैडी तो बताएंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ना तो मुझे है, एग्जाम में करना तो मुझे. तो मेरे पास जो फ्री वेपन है, व्हाई नॉट यू यूज. तो हम अभी करेंगे महाप्राण ध्वनि का प्रयोग. सीधा बैठे, शोल्डर्स को थोड़ा ब्रॉड रखे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा करें और पूरा श्वास भरे. श्वास भरते हैं तो क्या होता है, पेट फूलता है. जैसे बलून में हवा भरते हैं तो क्या, बलून फूलता है. श्वास लंबा गहरा कैसे होता है, जैसा पेट फूलता है. और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम भंवरे की गुंजन की आवाज करते हैं. माई स्क्रीन इज नॉट शोइंग, माई स्क्रीन इज शोइंग. परहैप्स योर वीडियो में कुछ आपका मोबाइल में चेंज कर दीजिए आप. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, just close your eyes, keep your fingers on your thigh in the Gyan Mudra position, keep your hands that way, and लंबा गहरा श्वास भरे. और श्वास छोड़ते हुए दोनों होठों को धीरे से बंद करें ऐसा, और नथुनों से श्वास निकालते हुए भंवरे की गुंजन की आवाज करें. What happens to this? ब्रेन में ये सब जो आवाज है ना, ब्रेन वो इट गोज इनटू आवर ब्रेन, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होता है. मैक्सिमम ऑक्सीजन, बैटरी बोलते हैं ना, जो बैटरी मोबाइल की, वो बैटरी चार्ज होती है. ये कितनी बार करना है, 5 बार कंसेक्यूटिवली. स्कूटर को एक बार किक दे चालू नहीं होता है, तो हमें 2-3 बार देंगे, एकदम फटाफट आगे जाता है. वैसे ही है हमारे न्यूरॉन्स. इतना जब 5 बार हम करेंगे महाप्राण ध्वनि एक साथ में, और हम करते हैं, शुरू करें. पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि. पुनः पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए. पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए ध्वनि, साउंड, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें.
आप 2 बार अभी बाकी प्रयोग करेंगे ना, हम ये हाथ अपना मस्तिष्क पे रखेंगे एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस। सभी बच्चे ये हाथ को अपने मस्तिष्क के ऊपर रखें, पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन और जो प्रकंपन होते हैं, व्हाट सेंसेशंस यू ट्राई टू फील। पूरा श्वास भरे, कितने बच्चों को मस्तिष्क में हाथ रखने से प्रकंपन का अनुभव हुआ? कितने बच्चे ऐसा है उन्हें कुछ लगा, कुछ वाइब्रेशन जैसा फील हुआ? यस, वेरी गुड। आप क्या रोज करते हो? वेरी गुड भूमिका, वेरी नाइस। आई थिंक ऑल हैव अंडरस्टूड बिकॉज वी आर गोइंग टू दिस। अलका जी ने बताया ऐसा हम हर वीक में मिलने वाले हैं, तो हमारा परफेक्शन जैसे जैसे हम करेंगे ऐसे ऐसे हमारा परफेक्शन आता रहेगा। ऑनलाइन है इसके लिए, अच्छा सॉरी वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन। ओके, अगेन वन टाइम मोर यू डू। पूरा श्वास भरे, हाथ को ऊपर रखिए, पूरा श्वास भरे, सबसे मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू एनहांस योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर। बहुत सारी टेक्निक है बट दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। महाप्राण ध्वनि, उसमें आप ओम की ध्वनि भी कर सकते हैं, अरहम की भी ध्वनि कर सकते हैं, बिकॉज ध्वनि मीन्स साउंड का पावर ही है। आजकल आपको मालूम है ऑपरेशन में इवन जब तक वो मार्बल कटिंग में सब में साउंड थेरेपी इज यूज्ड। कोई पेशेंट अच्छा नहीं है उसके लिए भी म्यूजिकल थेरेपी चली गई है, बिकॉज साउंड हैज द पावर। हम जो बोलते हैं ना, हमारे पास 3 चीज है वेयर वी कैन वर्क एंड वी कैन इम्प्रूव। हम जी अच्छा बनना चाहते हैं ना, जो अच्छा माने हमारे में दया हो, हमारे में प्रेम हो, हमारे में विनम्रता हो, हम लोगों की केयर एंड कंसर्न करें, दूसरों को रिस्पेक्ट करें। और 2 चीज हम में नहीं हो, ऐसी 2 चीज कौन सी है जो हमें नहीं होनी चाहिए अच्छे होने के लिए? एक है गुस्सा और दूसरा है डर। 2 चीज हम में नहीं होनी चाहिए। पर बच्चों बोलेंगे कि अगर हाँ बैड हैबिट्स, दिस आर हैबिट्स और द फीलिंग्स। हैबिट्स अलग चीज है बट दैट इमोशंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। हैबिट्स हो जाती है कि मैंने एग्जाम में तैयारी नहीं की तो मेरे को डर लगेगा ही, मैंने पहले प्रिपरेशन नहीं किया तो मुझे डर लगने वाला ही है ना। तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन प्रॉपरली करना चाहिए, वो अलग बात है। पर हम आज जो सीखने वाले हैं उसमें पहला पॉइंट आज हम सीखे वो है हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए, हमारा गुस्सा कम करने के लिए, हमारा डर दूर करने के लिए, ये सब के लिए हमें क्या करना है? महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है। इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। जैसे हम खाना खाते हैं और हमारी भूख कैसे हो जाती है? बिकॉज ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ऐसा बोलना पड़ता है क्या? अरे मैंने खाना खाया, अभी पेट तू काम कर और तू उसको डाइजेस्ट कर। अरे मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम तू काम कर और जा, मुझे ये सब ऑटोमेटिकली होता है। सो वंस यू मेक दिस एक्सपेरिमेंट्स इन योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। अगर जब गुस्सा आता है तो क्या करना है वो क्वेश्चन है, वो उसका मैं जवाब पर दूंगी आपको। दिस विल बी टेकिंग अप अगर टाइम परमिट्स, बिकॉज बहुत सारी टेक्निक्स है। गुस्सा क्यों आता है पहले पहचानना पड़ेगा, गुस्सा कब कब आता है कब पहचानना पड़ेगा। गुस्सा किसके साथ में आता है? हर के साथ में गुस्सा नहीं आता है। मम्मी के साथ में कभी गुस्सा आता है,
तो पापा के साथ में नहीं आता है, भाई के साथ में गुस्सा आता है तो बहन के साथ में नहीं आता है। क्यों गुस्सा आता है वो पहचानना पड़ेगा। जो क्यों होगा मालूम पड़ेगा तो उसका उपाय वही तरीके से निश्चित तौर से मिलेगा। अब हम दूसरी टेक्निक में बनाते हैं, बिकॉज आजकल क्या होता है, हम लोग पूरा टाइम मोबाइल, व्हाट्सएप, इवन स्टडीज आज ये भी कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल पे ही कर रहे हैं ना, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। पर उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इसमें भी हमारे पास चॉइस है, गुड एंड बैड। तो ये जो हम चीज कर रहे हैं आज, वो तो हम गुड कर रहे हैं, गुड के लिए कर रहे हैं, पर इसका उपयोग बैड के लिए भी करते हैं कि नहीं इस मोबाइल का। ह्यूमन माइंड के बारे में कहा गया है कि ह्यूमन माइंड इज अ सुपर पावर कंप्यूटर, इट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बट नो ऑपरेटिंग मैनुअल। वो ऑपरेटिंग मैनुअल हम अपनी आदतों से बनाते हैं, हमारे संस्कारों से बनाते हैं, हमारे विचारों से, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, ये सब बहुत कार्य करते हैं। ये ऑपरेटिंग मैनुअल जो होता है ना, अब एक मोबाइल ऐप है, ऐसा ही हमारा मैम, वी शुड डू महाप्राण ध्वनि, यस, तो यू, बिकॉज इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। देन व्हाट विल हैपन, अभी गुस्सा आया नहीं, आने का सवाल ही नहीं होगा, बिकॉज श्वास आपकी लंबी हो जाएगी एंड साउंड विल वर्क एंड मैक्सिमम एनर्जी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा पहुंचेगा, तो हमें थकान नहीं लगेगी। हम गुस्सा क्यों करते हैं, हमने इतना मोबाइल देखा, हम थक गए, हमारी पढ़ाई की तैयारी में सुबह मम्मी बोलते उठ और पढ़, जा स्कूल में जा, टीचर बोलते हैं वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड वी बिकम एंग्री। एंग्री होने का कारण क्या है पहला ढूंढिए, फिर बाद में उसके उपाय के बारे में बोले। सबका एंगर की वजह एक नहीं होती है, तो हमें उस पे काम करना पड़ेगा। पर दिस इज द कॉमन टेक्निक। जैसे भूख लगे तो दाल रोटी खा लो, तो हमारी भूख तो मिट जाएगी, पर अगर हमें दूसरी ही भूख है, हमारे पिज्जा पास्ता की भूख है, तो दाल रोटी हमें अच्छी नहीं लगेगी। भूख तो नहीं है लेकिन भूख का स्वाद है। तो ऐसा ही हमारा गुस्सा किस कारण से है, वो कारण हमें जानना पड़ेगा। आज महाप्राण ध्वनि का प्रयोग इज कॉमन। कुछ भी करो आप, दिन में 5 बार 5 बार और 5 बार या 3 बार एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे बैठ के लंबा गहरा सीधा बैठना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, शोल्डर्स को ऐसे रखने हैं और इनहेल करना है। एक हाथ पेट पे रख सकते हैं, एक माथे पे रख सकते हैं, एक में ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। एंड आई वांट टू इनहेल मोर एयर बिकॉज माय ब्रेन रिक्वायर्स। एंड मैं काम तो बोले हाथ पैर से करता हूँ, पर मेरा माइंड इज वर्किंग 24 आवर्स। इवन इन स्लीप ऑल्सो इट वर्क्स। तो उसको आराम नहीं है, तो उसको आराम नहीं है, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी, वो दो ही चीज लगता है उसको, ब्लड सर्कुलेशन के फॉर्म में, जिसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और ऑक्सीजन। तो वो ज्यादा से ज्यादा लेके मैं उधर पहुंचा हूँ। जैसे बैटरी, मेरा फोन दिन में 3-4 बार तो मैं करती हूँ चार्ज, तो पर इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। तो मुझे दिन में 3 बार मिनिमम अगर मैं करूँ, यू सी योर एनर्जी लेवल विल चेंज। ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगता है नहीं सही बात है, यू विल हैव पेशेंस, आपको शांति आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में धैर्य आएगा, यू विल बिकम पेशेंट। एंड यू सी दैट पेशेंस एंड परसिवियरेंस ओनली मेक अ पर्सन। सतत करते रहना और शांति से करते रहना, तो क्या होगा, हमारा बदलाव निश्चित 200% आएगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंट। कितना भी बोलो, कहते हैं मिलता है उसको प्रभु का प्यार जो करता है आत्म सुधार। ऊंची विद्या ऊंचे बोल, सदाचार बिना माटी बोल। हम कितना भी बोले कुछ काम का नहीं है, पर जो प्रयोग जो 2 से 3 करे ना, वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमें अपने आप पे करना है। बोलना तो दूसरों के लिए होता है, प्रयोग हम अपने आप के करने हैं। अभी समझ गए सब महाप्राण ध्वनि का इम्पोर्टेंस एंड द वे टू डू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया Okay. भारती जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी हाँ समय जी। कम, समय पूरा अभी हो रहा है। समय कम है, अभी हम अभी टाइम के हिसाब से प्रोग्राम का टाइम तो हो ही गया है। बस बच्चों से 1-2 प्रश्न पूछेंगे और नेक्स्ट टाइम भारती जी बहुत सुंदर आसन लेने वाली है, तो आप आसन उसके लिए भी तैयार, आसन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाली है, 9 मैजिक चीजें बताने वाली है कि जो वैल्यू पे डिपेंड 9 है। मैजिकल वैल्यूज, या यस, 9 मैजिकल वैल्यू। तो नेक्स्ट टाइम याद करना है कि कौन कौन। अभी आप लोगों को 1-2 प्रश्न पूछेंगे हम और कार्यक्रम समापन की ओर चलेंगे। हाँ जी, चलेगा एक चलेगा। बताइए ओके, बच्चों, एक बताइए मुझे कि ये जो आज का दिन क्यों मनाते हैं, बाल दिन मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? अलका जी, फटाफट पहला जवाब, यस। अलका जी,
हाँ जी आनंद भाई जी, गेम नहीं खिलाना है क्या? 2 मिनट गेम तो ले लीजिए। लेट हो गए अभी, रहने दो, अभी ओके, नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे, नेक्स्ट वीक ले रहे हैं उनको, बच्चों को बोला ओके है। ओके, हाँ तो अपन अगले सैटरडे इनकी क्लास लेने वाले, 3 बजे अगले सैटरडे क्लास लेंगे अपन। हाँ, आफ्टरनून इज बेटर। हाँ आफ्टरनून बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, इसीलिए अभी गेम नहीं करते। गेम भी लाई थी बच्चों आपके लिए, बहुत सुंदर गेम थी, और 1 मिनट की गेम लाई थी विशेष, मतलब भारती जी मैंने 1 मिनट की गेम ढूंढी थी, पर अब समय कम है। तो बच्चों चलो आप फटाफट जवाब दीजिए, वेट कर रही हूँ मैं 1 मिनट के अंदर जवाब। यस मैम, म्यूट 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 नहीं, राइट करना है, राइट करना है, चार्ट पे लिखना है, बिकॉज आज का दिन चाचा नेहरू जी का जन्मदिन है। बराबर है भूमिका, करेक्ट, वेरी करेक्ट। और यस बर्थडे मनाने के लिए, बहुत बढ़िया योगेश, करेक्ट, वेरी गुड। पर एक बताइए, आपको ये पता है कि बच्चों को एक वीरता पुरस्कार दिया जाता है? आपको पता है कितने लोगों को कि बच्चों को एक पुरस्कार मिलता है? कौन सा पुरस्कार? वीरता पुरस्कार। किस किस को पता है कि बच्चों को एक वीरता पुरस्कार मिलता है? चलो लिखिए। यस, तो वीरता पुरस्कार के बारे में कोई बताएगा? यस बताओ। खान, खान को पता है तो बताइए खान जी। यस, इसके पहले भी किसी ने कहा है कि मुझे पता है, तो वही बताए कि भाई यस, एक तो खान ने हाँ बताया है, फिर शेख ने भी हाँ बताया है, और चलो तो दोनों में से कोई भी बताए वीरता पुरस्कार क्या है, कब से दिया जाता है? आनंद भाई जी, आप हो क्या आनंद भाई जी? आनंद भाई जी आप हो? आनंद भाई जी दिख नहीं रहे, क्योंकि वो अभी आज निकल रहे गांव के लिए, तो हाँ इसलिए मुझे अलका सबको जी, मैं लीव कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ स्टेशन के लिए। सबको सबको अनम्यूट दे दीजिए ना एक बार, ऑप्शन अनम्यूट करके आप नहीं हो जाइए। अभी लास्ट है तो हम बंद कर रहे हैं, पर उसके पहले एक बार अनम्यूट ऑप्शन दीजिए प्लीज, सबको अनम्यूट मैं कर दीजिए। मैं अभी अनुशासन, एक ही बच्चा हाथ ऊपर करेगा वही बात करेगा, सब बात नहीं करेंगे तब तक आपका म्यूट रखेंगे। चलो सबसे पहले खान कौन है वो, और शेख, ये दो बताएंगे कि वीरता पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है। बाल दिन तो हमने जान लिया, गांधी जी के, नेहरू जी के जन्मदिन। आनंद भाई जी आपका अनम्यूट कर दीजिए। चलो बच्चों आप बोल दीजिए, कौन बोल बताएगा वीरता पुरस्कार कब से दिया जाता है और क्यों? एनीवन कैन टेल मी वीरता पुरस्कार? मुझे लगता है भारती जी सबको पता ही नहीं है, नहीं तो बोल देते ना वीरता पुरस्कार क्या है, किसको दिया जाता है। यस लिखा, खाली यस लिखने से नहीं होता खान साहब, बताना पड़ता है। शेख, आपको बताना पड़ेगा, यस करके जब थोड़ी चलेगा, इसलिए तो मुझे पता है, ये इसके बाद में पूछने वाली थी कि आपको मालूम है क्या वीरता पुरस्कार, किसको पता है वीरता पुरस्कार बच्चों को? मैम, जो बच्चा अच्छा काम करता है, मतलब बहादुरी का, तो बराबर, परफेक्ट, वाह, ये बताए खान, शहादत खान, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा। स्लेवर्स, मौलिक ने भी कुछ लिखा है, और बताइए किसको पता है? अनम्यूट कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो खान, बहुत बच्चा। मैम बोलो रोशनी। चलो बच्चों कोई बात नहीं है, एक की बात कर रही है। ओके अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, तो आप व्हाट्सएप चैट पे डाल दीजिए, चैट पे डाल दीजिए, जिनका म्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, वो डालिए। वीमेन क्या होता है रोशनी? वीमेन, व्हाट वुमेन? नो वीमेन, इट इज अ किड्स प्रोग्राम। वीरता पुरस्कार, चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। एक बार एक घटना हुई थी, वो घटना 2 अक्टूबर 1957 की है। चलो कोई बात नहीं, म्यूट अनम्यूट छोड़ दीजिए, आप बात को सुन लीजिए। एक बहादुर बच्चा, एक कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बहुत बड़ी 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 हस्तियां दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला देखने आई थी, रामलीला देखने आई थी। और इसमें एक बहादुर बच्चा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था, और वो क्या था,
वो स्काउट का काम करता था, यानी बाजू में घूम के देख रहा था क्या करना है, हेल्प करना है किसी को। स्काउट का काम होता है हेल्प करना, तो वो बच्चा कर रहा था, ये 14 साल का बच्चा। और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी बड़ी हस्ती थी। और कार्यक्रम में क्या हुआ, आतिशबाजी होती थी बहुत जोर जोर से। तो आतिशबाजी करते 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 एकदम क्या हो गया, एकदम जोर से ऐसा हो गया कि चारों तरफ से आग लग गई। अब आग लग गई तो बहुत सबकी जान जोखिम में आ गई। और अब क्या करेंगे, और वो वीर बच्चा जल्दी 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 थामले पे खंबे के ऊपर चढ़ गया, और उसने जहां से आग लगने थी वो सारा भाग कटक 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 कट के कर दिया मंडप का। तो आग फैलाना बंद हो गया और सबकी जान बच गई। तो नेहरू और इंदिरा गांधी इतने खुश हो गए। नेहरू ने सोचा ऐसे बच्चों को तो सम्मान करना चाहिए। तब बाल दिन के रूप में उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का तो मैं सम्मान करूंगा। और फरवरी 58 में, 57 में ये घटना हुई थी अक्टूबर में, तो फरवरी 58 में तीन त्रिमूर्ति भवन में नेहरू चाचा ने बाल हरीश को पुरस्कार देके वखान किया, वीरता का सम्मान किया। और उसके बाद हर महीने हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। जो भी बच्चा किसी की जान बचाता है, कोई वीरता का काम करता है, तो उनकी लिस्ट बनाते और जाती है और सबको पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला बच्चा हरिवंश के लिए एकदम तालियां बजाएंगे सब बच्चे। चलो एक बार, यस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यस, हरिवंश के लिए। और हम भी ऐसे बहादुर बनेंगे, इसी साथ सब बोले। चलो अब सब बोलेंगे मेरे साथ। म्यूट है अनम्यूट जो हो सकते हैं वो अपना टच करके अनम्यूट कर दीजिए। टच करना है और बोलना है सबको कि अच्छे बच्चे हम बनेंगे बनेंगे, बनेंगे हम अच्छे बनेंगे बच्चे हम हम बनेंगे नया सवेरा, आप बोलो हम लाएंगे, नया सवेरा हम लाएंगे नया सवेरा हम हम लाएंगे। लाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। और उसके साथ मुझे भी खेलना चलो 1 मिनट में आज का प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा वो कोई बोल सकता है। यस, किसी का म्यूट होता है तो 1 मिनट के लिए एक बच्चा बोल सकता है। वंदना बात कर सकती है, वंदना बोलती है क्या? वंदना बताएगी आज क्या अच्छा लगा। यस, राजेश, राजेश ने, राजसी बहुत सेठिया ने बहुत सुंदर बो लगाया है, रेड रेड बो बहुत सुंदर लग रहा है। बात कर सकती हूँ। महाप्राण ध्वनि, योगेश को महाप्राण ध्वनि बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। और किसको क्या अच्छा लगा लिखिए, राइटिंग कीजिए, चैट कीजिए, क्या अच्छा लगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैम, आपने जो वीर पुरस्कार की बारे बात कर। वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वाह 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 वाह। चलो हम अब स्टॉप करेंगे बच्चों। चलिए एक बार सीधे बैठेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। मैम आज का मोटिवेशनल स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी, तो बहुत अच्छा है। तो भारती जी का महाप्राण ध्वनि, रानी जी की मोटिवेशनल स्टोरी, और मेरी आपको मोटिवेशनल वीरता की स्टोरी। बात, तब सबका सब अच्छा लगा। तो क्या आप सब अगले शनिवार को 3 बजे मिलेंगे? अगले शनिवार को 3 बजे बच्चे मिलेंगे। कितने बजे? 3 बजे, यस 3 बजे, यस। सब हाथ ऊपर करेंगे, 3 बजे के लिए रेडी हो। ये 3 बजे के लिए सब अगले रविवार शनिवार को दोपहर को 3 बजे। वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड वेरी वेरी गुड, गुड वेरी गुड। ये वाह। और अपने साथ एक एक बच्चा लाना है, कोई अपने भाई को लाएगा, कोई अपने पड़ोसी को लाएगा। ओके ओके, योगेश कर रहा है, ओके। कितने बच्चे अपने फ्रेंड्स को लाएंगे? आज का प्रोग्राम अच्छा लगा? यस, अच्छा लगा। मौलिक सो गया, मौलिक सो गया। ओहो, मौलिक सो गया। इट्स नॉट फेयर मौलिक। यस, मौलिक उठ गया, हंसते हंसते उठ गया। मौलिक, तुमको लगा तुम्हारा वीडियो हम नहीं देख रहे क्या? यस, कितने बच्चे लाएंगे अपने फ्रेंड्स को? यस, 5-5 फ्रेंड को लाने का कौन प्रॉमिस करेगा? 5-5 फ्रेंड्स, 5-5 दोस्त, 5-5 रिलेटिव। चलो, आई लाइक टुडेज प्रोग्राम। यस, थैंक यू भूमिका। चलो सबको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करने के लिए सभी तैयार होंगे। हमारे अंदर बहुत सारी कुछ
अलग था। यस, कुछ अलग था, नई बातें जानने को मिली, बहुत बढ़िया। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए हम सब बाय बाय करते हैं एक दूसरे को। और बाय आज बाय, को थैंक यू। होमवर्क, सबको होमवर्क देना है, प्रार्थना होमवर्क। आप सब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आज के प्रोग्राम के बारे में लिख के भेजेंगे, क्या क्या अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लिखने बच्चे वालों को हम स्टार बना देंगे। नेक्स्ट शनिवार का स्टार जिसको बनना है, अगले शनिवार का स्टार जिसको बनना है, वो टू दी पॉइंट क्या क्या सीखा है उसके बारे में सब लिख के व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देगा। ठीक है, चलिए सब सीधे महाप्राण बैठे। ध्वनि रोज करना है, तीन Yes. तीन बार और शशांकासन करना है रोज रोज। बिना भूले। यस, तो Yes. और कहानी सुनी, वैसे दोस्तों के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी, प्रेम से रहना है, ऑनेस्टी रखना है, बरोबर है। और यस, तो बहुत सारी नई बातें अगले बाद, बहुत सुंदर कहानी होगी, बहुत सारी अच्छी गेम होगी, संस्कार और संस्कृति की बात परवीन जी की आधी रह गई थी, नेक्स्ट टाइम उसको भी करेंगे। हाथ जोड़े प्रार्थना के लिए तैयार। मैम आई डू एवरी डे। यस, गुड गुड। यस कैन, यस कैन। हाथ जोड़े नमस्कार स्थिति के लिए, और सभी आंखें कोमलता से बंद करें, सबके सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे मेरे पीछे पीछे बोलना है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवन्तु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। चलो आप एक बोलो, मैं सभी, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। यस, मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे शरीर के भीतर, मेरे शरीर के भीतर अनंत चैतन्य, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत आनंद, और अनंत शक्ति का स्रोत बह रहा है। स्रोत बह रहा है। इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, परवीन जी, और सब जुड़े हुए बच्चे। यस, उनके साथ जैसे प्रवेश के साथ उसकी मम्मी बैठी है, सुराना के साथ उसकी मम्मी बैठी है, चंदू तुकड़ जुड़ी है, तो सबको बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत। ओम अरहम। सबका दिन, आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न सभी करेंगे। यस, ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि बोलूंगी, आप बोलेंगे हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब सबके आभारी है। आनंद भाई जी को आज जाना था, फिर भी उतने उतावड़ में अभी वो ट्रेन के लिए निकल चुके हैं, और ट्रेन में जाते जाते भी वो चालू रख के बात कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। ओके, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।